प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। जैसे हिमालय के निकट जाने पर ठंडी हवा शरीर को स्पर्श करने लगती है, उसी तरह से आत्मा की ओर झुकते ही ब्रह्मानंद और शांति की हवा हृदय को स्पर्श करने लगती है। थोड़ी देर के लिए सांसारिक तापों से जला हुआ हृदय शीतल हो जाता है। यही कारण है कि सबकी गति आत्मा की ओर है। यह मत जानो कि योग व आत्मज्ञान से मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, या गृहस्थाश्रम के योग्य नहीं रहता, या उससे सांसारिक काम ही नहीं हो सकते, कभी नहीं। जिस तरह मनुष्य रात्रि में सोकर फिर से काम करने की योग्य और श्रम रहित हो जाता है, उसकी इंद्रियां ताजी और मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी तरह दिन में एक बार कुछ देर के लिए आत्मा में चित्त लगाने से, सांसारिक विषय से सर्वदा अलग हो जाने से, योग अवस्था में पहुंचकर समाधि का शांति सुख भोग लेने से शरीर में एक नवीन शक्ति, नवीन उत्साह और नवीन जीवन उत्पन्न होगा, जिससे तुम अपने कर्तव्यों का इस खूबी से पालन करोगे कि सांसारिक लोग उसे देखकर हैरान हो जाएंगे। योग मनुष्य को मुर्दा नहीं बनाता, किंतु जीवन डालता है। योग से मनुष्यों की शक्ति क्षीण नहीं होती, किंतु पुष्ट होती है। योग से शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियाँ प्रबल होगी और हृदय में ब्रह्मज्ञान का प्रकाश होगा। सच्ची शांति देने वाला ज्ञान योग ही है, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मज्ञान कहता है कि विषय में आसक्त मत हो, तुम उसके वशीभूत मत हो, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उससे अलग हो जाओ या उसका उपभोग ही ना करो, कभी नहीं। जो मक्खी अत्यंत आसक्त होकर मधु पर कूद पड़ती है, वह उसे भोग नहीं सकती, वह उसी मधु में लपट कर मर जाती है। देखो, मक्खी आई तो थी मधु को भोगने, पर मधु ने ही उसे भोग लिया। आई तो थी मधु को खाने, पर मधु ने ही उसे खा लिया। कैसा आश्चर्य है। परंतु एक बुद्धिमती मक्खी आती है, वह आसक्ति रहित होकर मधु के किनारे मधु से अलग बैठ जाती है और मधु को पेट भर खाकर उड़ जाती है। अतः यदि तुम्हें विषय को भोगना है, अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, तो विषय की आसक्ति छोड़ दो, उसके अत्यंत प्रेम से अलग हो जाओ। उसके पास इस प्रकार से रहो मानो तुम उसके किनारे हो। यह केवल तुम सुन लें या कह देने की बात नहीं है। आज ही से इसका साधन आरंभ कर दो और देखो कि तुम्हारी आत्मा के भीतर कैसे विचित्र और शांतिदायी आनंद उमड़ रहे हैं। इसी आनंद की उमंड को ब्रह्मानंद की उमंड और उसकी लहर कहते हैं। जय जीव।